फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो मेरे पास काफ़ी समय से रिक्वेस्ट आ रही थी, फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से इस मार्केट को सीखना चाहिए। तो हमने सोचा कि इसी से रिलेटेड एक पूरी सीरीज़ बनाई जाए। हम बेसिक से शुरू करते हुए एडवांस की तरफ बढ़ेंगे और धीरे-धीरे आने वाले सेशंस के अंदर हम लोग इंडेक्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस की ट्रेडिंग, जिसको हम बेसिकली टर्मिनोलॉजी टर्म्स में कहा जाता है डेरिवेटिव्स मार्केट। The product which derived from the base product is known as derivatives। मतलब वो चीज जो किसी दूसरे प्रोडक्ट, जिसका प्राइस किसी दूसरे प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, वो प्रोडक्ट जो किसी दूसरे प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, उसको हम बोलते हैं ये प्रोडक्ट इस चीज से डिराइव हुआ है। हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल से। जैसे दूध है, दूध क्या होता है? मेन प्रोडक्ट होता है। लेकिन जब दही बनता है तो दही का बनना किसके ऊपर डिपेंड करता है? दूध के ऊपर डिपेंड करता है। दही का प्राइस कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दूध के प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर दूध का प्राइस महंगा हो गया तो दही का प्राइस बाय डिफॉल्ट महंगा हो जाएगा। तो दही हम लोग बोलेंगे, दही जो है वो दूध का डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। घी जो है वो दूध का डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। लेकिन डेरिवेटिव्स को आम बोलचाल की भाषा के अंदर या जनरल लैंग्वेज के अंदर या जिन लोगों के घरों में लोग ट्रेड करते हैं ट्रेडिंग मार्केट के अंदर कहा जाता है एफ एंड ओ ट्रेडिंग। एफ एंड ओ ट्रेडिंग का मतलब होता है वायदा एंड विकल्प, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। ना यहाँ पर देखिए नाम ही क्या बता रहा है? फ्यूचर्स, मतलब फ्यूचर्स को ट्रेड करना, फ्यूचर्स को प्रेडिक्ट करना। आपने देखा होगा अब फ्यूचर जहां वर्ड आ गया वहां पर बाय डिफॉल्ट समझ में आ गया कि यार ये तो पार्ट ऑफ गैम्बलिंग हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। कल बारिश होगी या नहीं होगी? एक पर्सन बोल रहा है बारिश होगी, दूसरा पर्सन बोल रहा है बारिश नहीं होगी। अब क्या दोनों सही होंगे? क्या नहीं, सही तो कोई एक ही होगा। जैसा तो आप लोग बोले नहीं सर, आधे आधे टाइम दोनों सही हो सकते हैं, आधे दिन बारिश हुई भी और आधे दिन बारिश नहीं हुई, ऐसा भी हो सकता है। तो फ्यूचर मार्केट जो है वो प्योरली डिपेंड करता है प्रेडिक्शन पे। मतलब हमें आज प्रेडिक्शन करना है किसी चीज का कि उसका प्राइस फ्यूचर में कहां होगा। नाउ कौन से फ्यूचर में कहां होगा, कितने समय का फ्यूचर हमें प्रेडिक्ट करना है। तो हर चीज का एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद का फ्यूचर सेगमेंट होता है। जस्ट लाइक अगर हम बात करेंगे निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर हमें निफ्टी के नेक्स्ट 3 मंथ तक के ट्रेड्स को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आज किसी को लग रहा है कि मार्च में निफ्टी, हमारा जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी, जिसके अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का वेटेड एवरेज मिलाकर जिस इंडेक्स को बनाया जाता है, अगर किसी को लग रहा है कि नहीं मार्च तक तो निफ्टी 16,000 हो जाएगा, तो वो लोग क्या करेंगे? आज निफ्टी के मार्च फ्यूचर को यहां पर बाय कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आज उन्हें निफ्टी का यही मार्च फ्यूचर 14,500 की रेंज में मिल जाएगा। एंड व्हाट दे आर थिंकिंग कि 3 मंथ्स के अंदर अगर ये इंडेक्स यहाँ से 16,000 हो जाएगा तो उन्हें 1,500 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। वहीं सिमिलर मैनर में बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें लग रहा है कोरोना चल रहा है, इतना सारा इकोनॉमी में रिसेशन है, क्राइसिस खराब है, ये इंडेक्स को तो इतने लेवल तक आना ही नहीं चाहिए था, ये तो बिल्कुल अपने ओरिजिनल लेवल पर आ जाएगा। तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग आज की डेट में निफ्टी फ्यूचर को कर देंगे शॉर्ट। तो यहाँ पर दोनों पर्सन क्रिएट हो गए। एक पर्सन जो निफ्टी फ्यूचर को कर रहा है लॉन्ग, दूसरा पर्सन वो कर रहा है निफ्टी फ्यूचर को कर रहा है शॉर्ट। एट द एंड जिस दिन 31 मार्च होगा, 31 मार्च को ये सौदा जिसने लॉन्ग किया है और जिसने शॉर्ट किया है, दोनों का 31 मार्च को जो स्पॉट प्राइस होगा, 31 मार्च को जो स्पॉट प्राइस होगा, उस स्पॉट प्राइस पर ये सौदा आपस में एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी के लिए दोस्तों डेरिवेटिव्स को बहुत से लोग ये भी कहते हैं जीरो सम गेम। जीरो सम गेम के मतलब किसी को कुछ एडिशनल नहीं मिलना है, एक बंदा जितना कमाएगा दूसरा बंदा उतना खोएगा। So this is how the derivatives product will trade. Now derivatives के अंदर मार्केट के बेंचमार्क के बहुत से डिराइव्ड प्रोडक्ट बना दिए हैं। जस्ट लाइक गोल्ड का डेरिवेटिव प्रोडक्ट गोल्ड फ्यूचर, सिल्वर का डेरिवेटिव प्रोडक्ट सिल्वर फ्यूचर, निफ्टी का डेरिवेटिव प्रोडक्ट निफ्टी फ्यूचर। वैसे ही निफ्टी की जो टॉप 50 बेंचमार्क कंपनीज है, उन बेंचमार्क कंपनियों का और हमारे इंडिया की जो अच्छी कंपनीज है, उन अच्छी कंपनीज के फ्यूचर हमारे इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करते हैं। अब अगर हमें लग रहा है कि इन्फोसिस मार्च में बहुत अच्छा ट्रेड है, इन्फोसिस के तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, इन्फोसिस की कंपनी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, मार्च के तो इसके रिजल्ट बम्पर रिजल्ट रहेंगे, तो लोग क्या करेंगे? जो लोग एक्सट्रीम बुलिश है, जिनको इन्फोसिस अच्छा लग रहा है, जिनको इंडेक्स अच्छा लग रहा है, वो क्या करेंगे? आज की डेट में ही इन्फोसिस के फ्यूचर को बाय कर लेंगे। लेकिन कॉन्ट्रा साइड जिनको लग रहा है कि नहीं इन्फोसिस के रिजल्ट्स खराब आ सकते हैं, इन्फोसिस के रिजल्ट्स पर लॉकडाउन का इंपैक्ट पड़ेगा, ग्लोबल मार्केट का इंपैक्ट पड़ेगा, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग इन्फोसिस को शॉर्ट कर देंगे। द सिमिलर मैनर के अंदर जब पर्टिकुलर डेट आएगी, वो पर्टिकुलर डेट को उस समय जो करंट मार्केट प्राइस होगा, उस करंट मार्केट प्राइस पर दोनों का फ्यूचर का ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दैट इज इट इज कॉल्ड जीरो सम गेम। तो फ्यूचर ट्रेडिंग, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ यहाँ पर? फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। अब फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना आसान काम लग रहा है क्या? नहीं। हाँ, सुनने में तो हमने सबने सब सुना है बहुत, और बच्चा बच्चा बोल रहा है क्या? रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है। लेकिन यहाँ तक हमने देखा है कि कितना इश्क सक्सेसफुल होता है। जितना इश्क होता है, इश्क 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात ना। अब हमें ये भी समझना चाहिए कि
ऐसा क्या है फ्यूचर मार्केट में जो इतना ज़्यादा ट्रेड फ्यूचर ट्रेडिंग्स में होता है? तो सबसे पहले तो फ्यूचर मार्केट में लोग ट्रेड कौन करते हैं? वो लोग ट्रेड करते हैं जिनको लगता है कि फ्यूचर मार्केट से हम बहुत जल्दी पैसा अर्न कर सकते हैं। सबको इजी मनी नजर आता है। सबको लगता है कि नहीं यार, यही एक ऐसा मार्केट है जहाँ से हम बहुत जल्दी रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। वो बात अलग है, करोड़पति तो बहुत कम लोग बनते हैं, बाकी करोड़पति लोग ज़्यादा बन जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, क्या ऐसी नेगेटिविटी है फ्यूचर मार्केट के अंदर जो हमें, और क्या ऐसी पॉजिटिविटी है फ्यूचर मार्केट के अंदर जो हमें इस मार्केट की तरफ खींचती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पर लो मार्जिन के अंदर, लो मार्जिन मनी के अंदर हमें पूरा का पूरा मार्केट, पूरा का पूरा उसका जो लॉट साइज होता है वो लॉट साइज की इक्वल क्वांटिटी हमें बाय करने को मिल जाती है। जैसा अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। अगर आपको 1000 शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाय करने हैं तो कैश मार्केट में मुझे पता है अगर 2000 रुपए का एक शेयर है और मुझे 1000 शेयर बाय करने हैं तो मुझे उसके लिए मेरे पास कम से कम 20 लाख रुपया मेरे अकाउंट में होना चाहिए। वहीं पर फ्यूचर मार्केट के अंदर जो हमारे रेगुलेटरी एक्सचेंज है उन्होंने हमें क्या कर रखा है, यही 20 लाख का फ्यूचर, यही 20 लाख की का लॉट साइज का क्वांटिटी का माल हमें वो 20% मार्जिन में या 10% मार्जिन में या 25% मार्जिन में ना। अभी सर आप बोलोगे कि आपने अलग अलग मार्जिन बता दिए, ये मार्जिन डिपेंड करते हैं रिस्क के ऊपर। उस रिस्क के हिसाब से एक्सचेंज क्या करता है, हर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एक मार्जिन सेट कर देता है और वो मार्जिन, उतने मार्जिन मनी के अंदर हम उतनी पूरी वैल्यू का एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं ना। अभी यहाँ पर हमें एक बात और समझनी चाहिए, जब एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है, एक पर्सन जो बाय करता है, दूसरा पर्सन जो उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल करता है, दोनों ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज किया। जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज हो जाता है तो दोनों की पोजीशंस को हम लोग बोलेंगे ओपन पोजीशन। यहाँ पर आपको ओपन पोजीशन समझ में आ गया। फ्यूचर के अंदर लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं वो हमें समझ में आ गया। लो मार्जिन के अंदर हम लोग का ट्रेड हो सकता है। एक बंदा जो कैश मार्केट में ट्रेड कर रहा है वो 20 लाख रुपए लेकर रिलायंस के 1000 शेयर में ट्रेड कर रहा है, वहीं पर फ्यूचर मार्केट के अंदर उसी 20 लाख से वो बंदा रिलायंस के 10,000 शेयर में ट्रेड कर सकता है। इसी के लिए ये जो फ्यूचर मार्केट है, हम लोग लो रिस्क के साथ, आदमी 2 लाख की कैपिटल के साथ, 5 लाख की कैपिटल के साथ, 10 लाख की कैपिटल के साथ फ्यूचर मार्केट के अंदर क्या करता है, जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी बाय कर लेता है या जरूरत से ज्यादा पोजीशंस अपनी एग्जीक्यूट कर लेता है। अब जरूरत से ज्यादा पोजीशन बना तो लेता है, लेकिन जिस दिन मूवमेंट आता है, चूंकि हर एक पर्टिकुलर डे के दिन जो उस पर्टिकुलर डे का क्लोजिंग प्राइस होगा, ध्यान देना यहाँ पर, मान लीजिए आज मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का फ्यूचर बाय कर लिया 2010 रुपए पर, आज मैंने 2010 रुपए पर इसे एग्जीक्यूट कर लिया, तो जो मुझे मार्जिन देना पड़ेगा वो मार्जिन मुझे देना पड़ा 2010 रुपए की प्राइस से। ना आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इसका प्राइस शाम होते होते 2100 रुपए हो गया, इसका प्राइस शाम होते होते 2100 रुपए हो गया, इस केस के अंदर तो 90 रुपीज मुझे पर शेयर पे प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो 90 रुपीज का प्रॉफिट होगा इसे स्टॉक मार्केट की भाषा में कहा जाता है MTM। MTM बोले तो मार्क टू मार्केट प्रॉफिट, MTM प्रॉफिट और MTM लॉस। सिमिलर कंडीशन में एक्सचेंज क्या करता था, मान लीजिए यही 2000 रुपीज का प्राइस कल अगर या शाम को ही अगर ये 1900 रुपीज हो जाएगा तो एक्सचेंज आपसे क्या करेगा, डिफरेंशियल 100 रुपीज जो आपका लॉस है आज के दिन का, चाहे वो आज के डेट में क्या कहलाएगा, नॉशनल लॉस कहलाएगा, लेकिन एक्सचेंज क्या करेगा, आपसे वो 100 रुपीज के हिसाब से जो आपका लॉस हुआ है वो लॉस आपको अगर अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैरी करना है तो उस लॉस को आपको एक्सचेंज को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने टर्मिनोलॉजी में क्या क्या समझ लिया, ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट मतलब ओपन पोजीशंस। दूसरा हो गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करना, उसके बाद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए मार्जिन लगता है और मार्जिन के साथ साथ एक होता है एमटीएम मार्जिन। ये चीजें हमने समझ ली। अब यहाँ पर बहुत से लोग, जब चूंकि फ्यूचर के अंदर लॉट साइज बड़ा होता है, रिस्क ज्यादा होती है, उसी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए एक टूल्स होते हैं और उन टूल्स को हम लोग बोलते हैं मोस्ट ऑफ द केस में ऑप्शंस, विकल्प। ऑप्शंस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस के मेथड हमें मिल जाते हैं और वो ऑप्शंस के मेथड्स के थ्रू हम हमारी फ्यूचर की रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं। अब कैसे ऑप्शंस टेक्निक्स के थ्रू फ्यूचर की रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे हम लो कैपिटल के द्वारा विदाउट फ्यूचर के केवल ऑप्शंस में ही ट्रेड कर सकते हैं, या क्या ऐसी टेक्निक्स है जिससे सिर्फ हम ऑप्शंस के थ्रू एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं, ये सब चीजें हम हमारे नेक्स्ट सेशंस के अंदर सीखने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक जो होता है फ्यूचर और ऑप्शंस उसको बारे में आपको बताने की कोशिश करी। आगे हम किसी वीडियोस की सीरीज में, लाइन ऑफ सीरीज के अंदर हम अपने वीडियोस डालते रहेंगे और आगे आपका जिस तरीके से आपका मोटिवेशन एंड सपोर्ट मिलेगा हम उस तरीके से आगे कंटिन्यू आपको डिलीवर करते रहेंगे।
आप सब लोगों ने अपना जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में यही कहूँगा, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, बुनियाद मिलनी चाहिए। उसी तरीके से सिर्फ मार्केट में ट्रेड करना मेरा मकसद नहीं, आप लोगों को लर्न करके ट्रेड करना चाहिए। बहुत